स्टार्ट। विद्यालयों में बच्चों के लिए एक जैसी वर्दी हो, इस बात पर कमोबेश हमारे समाज में आम सहमति है ब्राह्म। इसे अमीर गरीब के भेदभाव और जाति धर्म जैसे पहचानों से परे लोकतांत्रिक समानता को महसूस करने और बढ़ावा देने के लिए ज़रूरी समझा गया है ब्राह्म। हालांकि एक जैसी स्कूली वर्दी के इस व्यापक प्रचलन में अक्सर लड़कों और लड़कियों द्वारा पहने जाने वाले पोशाक में लैंगिक अंतर स्पष्ट रहता है ब्राह्म। इसमें अमूमन लड़कों के लिए जहां पैंट कमीज होती है, वहीं लड़कियों के लिए सलवार कुर्ता ब्राह्म। कहीं कहीं लड़कियों के लिए स्कर्ट अनिवार्य है ब्राह्म। हालांकि दोनों तरह के लैंगिक पहचान के लिए पोशाक का रंग एक जैसा रखा जाता है ब्राह्म। हाल के वर्षों में अन्य लैंगिक पहचानों के प्रति बढ़ती संवेदनशीलता और स्वीकार्यता से महज लड़के लड़कियों के द्वैध में बटे स्कूली पोशाक की सीमाएं उजागर हुई हैं और उन पर सवाल उठाते हुए विकल्प ढूंढा जाने लगा है ब्राह्म। पैरा। इस वर्ष जब राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा विद्यालयी शिक्षा प्रक्रिया में ट्रांसजेंडर सरोकारों का संयोजन शीर्षक से तैयार मसविदा सार्वजनिक हुआ, तो इस विमर्श को और बल मिला ब्राह्म। इस मसौदे का व्यापक उद्देश्य है विद्यालयों के अंतर्गत ट्रांसजेंडर लोगों के प्रति प्रचलित पूर्वाग्रहों और भेदभावों के प्रति जागरूक करना। ऐसे विद्यार्थियों द्वारा झेली जाने वाली चुनौतियों को पहचानना, प्रत्येक स्तर पर ऐसी शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना जो लैंगिक रूप से संवेदनशील हों और इसी के अनुरूप विद्यालयी नेतृत्व और समुदाय को अभिप्रेरित करना ब्राह्म। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जिन ढेर सारे उपायों की अनुशंसा की गई है, उसमें लैंगिक रूप से तटस्थ पोशाक की बात भी शामिल है ब्राह्म। पैरा। समानता को बढ़ावा देने की बातें जितनी अच्छी और सहज लगती हैं, व्यावहारिक धरातल पर उतनी सहज नहीं हैं ब्राह्म। मसलन इस मसविदे में कई जगहों पर लैंगिक विविधता को मान्यता देने, समावेशन करने और तटस्थता बरतने की ज़रूरत पर बल दिया गया है ब्राह्म। इसके लिए ऐसी कहानियों, गीतों, कविताओं, लोक कलाओं, चित्रों आदि माध्यमों को अपनाने की बात की गई है जो जेंडर विविधता से परिचित कराती हों और मान्यता देती हों ब्राह्म। साथ ही इसमें लैंगिक समावेशी भाषा गढ़ने और बरतने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया गया है ब्राह्म। मसविदे के मुताबिक लड़के लड़कियों की जगह बच्चे और विद्यार्थी कहना ज़्यादा उपयुक्त होगा ब्राह्म। इसी तरह लैंगिक रूप से तटस्थ या निरपेक्ष खिलौनों और खेलों जैसे कठपुतली, बिल्डिंग ब्लॉक, पजल, जानवर और अन्य खेल वस्तुओं का प्रयोग करने की बात भी कही गई है ब्राह्म।
पर विविधता, समावेशन और तटस्थता के संदर्भ में आई बातें, सुझाव और सदिच्छाएं आपस में टकराती दिखती हैं। ब्राह्म पैरा। दरअसल तटस्थता अधिकांश मामलों में पहले से विद्यमान वर्चस्वशाली संरचना, इकाई या व्यवहार को ही आगे बढ़ाने और मजबूत बनाने का कार्य करती है। ब्राह्म इसे स्कूली पोशाक के मामले में भी समझा जा सकता है। ब्राह्म इससे पहले भी कई विद्यालयों में लैंगिक तटस्थता को अपनाने के क्रम में लड़के लड़कियों के लिए एक समान वर्दी अपनाई गई। ब्राह्म इसमें अक्सर पहले से ही लड़कों और पुरुषों के लिए प्रचलित और अभ्यस्त पहनावे, पैंट और शर्ट को ही शामिल किया गया। ब्राह्म हालांकि इसके पीछे तर्क यह दिया जाता रहा है कि पैंट शर्ट का पहनावा खेलों सहित शारीरिक गतिविधियों में सभी के लिए अधिक उपयुक्त है। ब्राह्म कुछ मामलों में यह सही होते हुए भी कहीं न कहीं इसके पीछे पितृसत्तात्मक समाज में लड़कों के लिए स्त्रैण पहनावे को कमतर मानने, पुरुषोचित पहनावे और व्यवहार को अधिक सम्माननीय और उपयुक्त मानने की सोच हावी होती है। ब्राह्म पैरा। सवाल है कि क्या हम समता और समावेशन के लिए ऐसे स्कूली पोशाक की परिकल्पना को साकार कर सकते हैं जो सभी लैंगिक पहचानों की विविधता, अनुकूलता, गरिमा और पसंद को समाहित कर सके। प्रश्न। चाहें तो हम उपयुक्त साझे स्कूली वर्दी की तलाश कर सकते हैं या बिल्कुल नए तरह के पोशाक की रचना कर सकते हैं। ब्राह्म इसके लिए इन विभिन्न लैंगिक पहचान के लोगों से बातचीत करना, उनकी पसंद नापसंद को समझना और ज़रूरी शोध करना होगा। ब्राह्म कुछ तात्कालिक रास्ते भी हो सकते हैं। ब्राह्म जैसे एक तो यही है कि वर्तमान की तरह एक समान रंग की वर्दी हो, लेकिन उनमें लैंगिक रूप से अनुकूल अंतर हो। ब्राह्म दूसरा विकल्प है कि सबके लिए रंग और स्वरूप में एक जैसी वर्दी हो। ब्राह्म इसमें कुर्ता और पैंट एक विकल्प हो सकता है। ब्राह्म पर उसके लिए सबकी ज़रूरतों, पसंद और सहमति को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना होगा। ब्राह्म संस्थाओं और विशेषज्ञों को इस विषय पर सोचना चाहिए। ब्राह्म पैरा। लैंगिक संवेदनशीलता, समावेशन और समानता शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा से प्रमुख सरोकार रहे हैं। ब्राह्म पहले जहां इस पर स्त्री पुरुष पहचान के दायरे में ही सोचा जाता था, वहीं अब इसके दायरे में अस्तित्वमान और पहचान ली गई अन्य लैंगिक पहचानों को समाहित करने का प्रयास किया जाने लगा है। ब्राह्म इसे हम जीवन के हर दायरे में जगह बनाते और गहराते लोकतंत्र और मानवीय गरिमा की स्वीकार्यता के रूप में भी समझ सकते हैं। ब्राह्म